राहुल आज पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को अपने घर वालों से मिलाने के लिए घर ले आया। वह पूजा से बहुत प्यार करता था और उसने पूजा को शादी के लिए प्रपोज भी किया था और पूजा ने शादी को हाँ भी कर दी थी। उसने पूजा का परिचय अपने माँ और पापा से करवाया। तभी वहां पर राहुल के दादाजी आ पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर पूजा पर पड़ी, वो भागे भागे पूजा के पास पहुंचे। वो अपनी आंखों पर जोर डालते हुए उसकी ओर देखने लगे। पूजा अपनी आंखें नीचे करते हुए सहमी हुई चुपचाप सोफे पर बैठी रही। राहुल के दादाजी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। तभी राहुल बोला, दादाजी ये पूजा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपस में शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके दादाजी चौंक गए और चिल्लाकर बोले, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लड़की एक यक्षिणी है। यक्षिणी? कौन यक्षिणी? ये एक ऐसी बला है जो पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद उन्हें मार डालती है, दादाजी ने कहा। दादाजी की बात सुनकर राहुल के माता पिता और खुद राहुल और पूजा भी चौंक गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, इसी ने 35 साल पहले मेरे दोस्त के साथ संबंध बनाने के बाद मार डाला था। ये सुनकर सभी लोग एक बार फिर से चौंक गए। क्या? लेकिन मैं तो सिर्फ 23 साल की हूँ। तो चुप बैठ चुड़ैल, निकल जा मेरे घर से और दोबारा मत दिखना, दादाजी ने पूजा पर चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर पूजा की आंखों में पानी आ गया। यह देख राहुल दादाजी पर गुस्सा हो गया। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं दादाजी? हाँ, आपको ये कोई 60-70 साल की बुड्ढी दिख रही है क्या, जिसने आपके दोस्त को मारा था? मेरा यकीन करो बेटा, ये यक्षिणी ही है, मैं कभी इसका चेहरा नहीं भूल सकता। दादाजी ये यक्षिणी नहीं है, ये पूजा है और हमारे शहर में रहती है। तो चुप बैठ। हे, मुझे ये बता, क्या तुमने कभी इस लड़की के साथ संबंध बनाया है? हाँ? दादाजी ने राहुल से पूछा। ये सुनकर मानो सब के सब सुन्न हो चुके थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करते आप। तो चुप कर नक चढ़ी औरत। हे, और तू बता, तूने इस लड़की के साथ संबंध बनाया है या नहीं? बता। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी तो तू जिंदा है। अगर तूने इसके साथ संबंध बनाया होता तो तू अब तक मर चुका होता। हाँ, राहुल के दादाजी ने राहुल से कहा। यह सुनकर पूजा रो पड़ी और वो रोते हुए वहां से घर के बाहर चली गई। What rubbish! क्या आप पागल हो गए हो? हाँ? मैं तो पहले से ही कह रही थी कि बूढ़ा सठिया गया है, लेकिन तुम्हारा बाप मेरी सुनता कहाँ है। हर वक्त जिसे देखो उसे यक्षिणी की कहानी सुनाता रहता है। अकेला सिर्फ तू ही बचा था, अब मुझे भी रात को सुनाएगा और बाद में खुद रोएगा। राहुल की माँ बोली। राहुल वहाँ से पूजा के पीछे घर के बाहर चला गया। मेरा यकीन करो बेटा, मैं पागल नहीं हूँ। ये वही यक्षिणी है जिसकी कहानी मैं तुम्हें जवानी से बताते चला आया हूँ। कोई यक्षिणी वक्षिणी नहीं थी बाबूजी, आपने ही खुद अपने दोस्तों का खून किया होगा। तू चुप बैठ, निकल जा यहाँ से, राहुल के पिताजी बोले और वो भी वहाँ से चले गए। दादाजी उसी कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गए। रात के 11 बज रहे थे और राहुल अभी भी घर नहीं आया था। दादाजी घर के आंगन में राहुल का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर राहुल आ गया। दादाजी, आपकी वजह से पूजा बहुत दुखी है और मुझसे नाराज है। आप प्लीज उसे सॉरी कहिए ना, राहुल ने दादाजी से कहा। दादाजी कुछ देर शांत हो गए और बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह मुझे उसके घर ले चल, मैं उससे माफी मांगूंगा। यह सुनकर राहुल को सुकून मिला। दादाजी झूले पर किसी बात की चिंता में झूल रहे थे। तभी राहुल ने पूछा, दादाजी
आज तक आपने मुझे छोटा समझकर जो आपके और आपके दोस्त के साथ हुआ था वो नहीं बताया। उस रात असल में क्या हुआ था और आपका दोस्त अचानक गायब कैसे हो गया? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। ऐसा कहकर दादाजी ने बताना शुरू किया। ये 35 साल पुरानी बात है। जब मैं 23 साल का था, उस रात मैं और मेरा दोस्त दीनानाथ कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। दीनानाथ कार चला रहा था। उन दिनों जब भी हम बोर होते, हम रात में खाली सड़कों पर घूमा करते थे। उस रात हम पुरजेपुर के जंगलों से गुजर रहे थे। बरसात का मौसम था, हल्की सी बारिश भी हो रही थी। इतने में जंगल की सुनसान सड़क पर हमें दूर से एक औरत दिखाई दी। वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी। दीनानाथ ने कार उस औरत के पास जाकर खड़ी कर दी। उसके बाद उसने कांच नीचे कर दिया। वो औरत बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी और कुड़कुड़ कर रही थी। वो दिखने में बहुत ही लाजवाब और सुंदर थी। गोरा रंग, लाल होठ, माथे पर लाल बिंदी और ऊपर से भीगा हुआ बदन। क्या हुआ? मैंने उस औरत की आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी आंखें मानो मुझे दीवाना बना चुकी थी। वो मैं अपने फार्म हाउस पर जा रही थी, लेकिन मेरी स्कूटी अचानक बंद पड़ गई। तो क्या आप मुझे फार्म हाउस तक छोड़ देंगे? वो यहीं आगे कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, क्यों नहीं, आप बैठ जाइए ना, मैंने जवाब दिया। और वो शर्माई और कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। और हम लोग उसके फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। मैं और दीनानाथ उसके रूप के दीवाने हो चुके थे और शीशे में हम केवल उसे ही घूरे जा रहे थे। और वो भी शर्मा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो भी मेरे चेहरे पर मर रही है और उसका मुझ में इंटरेस्ट हो। मुझे उससे बात करनी थी, लेकिन तभी दीनानाथ ने उसे पूछा, आप बारिश में कहाँ घूम रही थी? बारिश हल्की सी थी और मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है, तो मैं बस टहलने निकली थी। मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। मैंने और दीनानाथ ने एक साथ जवाब दिया और वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी हमें और भी ज्यादा दीवाना कर रही थी। मैं तो ये तक सोच बैठा था कि अगर ये हंसी इसका मतलब फंसी। उसके बाद बातचीत के दरमियान उसने हमें बताया कि वो मुंबई से है। इसका पति एक नामी कंपनी में ऊंचे पद पर है और उन्होंने पुरजेपुर के जंगल में फार्म हाउस इसी साल खरीदा है। और उन्होंने वो फार्म हाउस शहर से दूर नेचर के साथ खुली हवा में वीकेंड और छुट्टियां बिताने के लिए खरीदा है। कुछ ही मिनटों में हम फार्म हाउस के पास पहुंच गए। हमने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर खड़ी कर दी। वो औरत गाड़ी से नीचे उतरी और हमसे बोली, अंदर आ जाओ ना, कुछ चाय वाय हो जाए। एक सुंदर औरत हमें चाय पर बुला रही थी, तो हम मना कैसे करते। हम खुद को रोक ना पाए। हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों ने जवाब दिया। उसके बाद खुद उस औरत ने फार्म हाउस का गेट खोला। हमें बहुत अजीब लगा क्योंकि वहां पर वॉचमैन नहीं था। हम उसके साथ फार्म हाउस में गए। तो हमने देखा कि वहां कोई नौकर या नौकरानी भी नहीं थी। तब उसने हमें बताया कि उसके फार्म हाउस की देखभाल वॉचमैन और उसकी बीवी करती थी और उसकी बीवी को लेबर पेन आनी शुरू हो गई थी, इसलिए वो उसे लेकर अस्पताल चला गया है। खैर, हमारे लिए तो वो अच्छा ही था क्योंकि हमें कोई टोकने वाला नहीं था। हम दिल खोल कर उस औरत के साथ बात कर सकते थे। हम चाय पीने टेबल पर बैठ गए और गप्पे लड़ाने लगे। उसी दौरान उसने हमें बताया कि उसका नाम राधिका है। बोलते बोलते उसने हमें ये भी बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है,
ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मुझे लगने लगा कि कौन सा आदमी राधिका जैसी सुंदर और सुशील औरत से मारपीट करना चाहेगा, है? दीनानाथ, हमें लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। अरे बैठ जाओ ना, ऐसे भी क्या जल्दी है यार। अरे बाहर बहुत बारिश हो रही है, क्यों ना आप यहीं सो जाओ, क्योंकि बारिश की वजह से ड्राइव करने में आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ क्यों नहीं, हम यही सो जाते हैं। दीनानाथ ने राधिका से कहा। दीनानाथ और राधिका एक दूसरे में मानो खो गए। वो एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे थे, एक दूसरे से शर्मा रहे थे। तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। तो मैंने अपने मन से राधिका का ख्याल निकाल दिया। रात के कुछ 2:30 बज रहे होंगे। तब राधिका ने हमें सोने के लिए एक कमरा दिया और वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने देखा कि दीनानाथ राधिका के ख्यालों में डूबा हुआ था और अकेले ही पागलों जैसे हंस रहा था और मुझे बार बार पूछ रहा था कि तुम कब सोने वाले हो। इसलिए मैंने कंबल ओढ़ ली और सोने का नाटक किया। कुछ 10 मिनट तक दीनानाथ ने मेरी तरफ देखा। उसने मुझे हिलाकर मैं सोया हूं या नहीं चेक किया, लेकिन मैंने तहे दिल से सोने का नाटक किया। उसे लगा कि मैं सो गया हूं और वो दबे पांव वहां से कमरे के बाहर चला गया। मैंने दीनानाथ का पीछा किया तो मैंने देखा कि वो एक बेडरूम का दरवाजा थपथपा रहा है। तभी राधिका ने दरवाजा खोला और सामने दीनानाथ को देखकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद राधिका ने उसे कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ 2 मिनट वहीं ठहर के मैं राधिका के कमरे के बाहर गया तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। वो हड़बड़ी में शायद दरवाजा लॉक करना भूल गए थे। मैंने हल्का सा दरवाजा अंदर ढकेला और कमरे में झांक कर देखा तो राधिका और दीनानाथ एक दूसरे के बाहों में बेड पर पड़े हुए थे। यह देख मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं वहां से भागते हुए अपने कमरे में चला गया। मैं बस यही सोच रहा था कि राधिका ने दीनानाथ में ऐसा क्या देखा जो मुझ में नहीं था। मुझे दीनानाथ से ईर्ष्या हो रही थी और मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उन दोनों को वही मार दूं। मेरा दिल टूट चुका था और मैं रो रहा था। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन दीनानाथ अभी भी लौटा नहीं था। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था कि जो मैं ये समझ ना पाता कि दीनानाथ और राधिका में क्या हो रहा था। तभी मैंने दीनानाथ की चीख सुनी। वो चीख रहा था। उसकी चीख सुनकर मैं घबरा गया और मैं भागते हुए उस कमरे में जा पहुंचा तो मैंने देखा कि दीनानाथ बेड पर लेटा हुआ था और राधिका उसके पेट पर बैठकर उसके सीने में बार बार चाकू घोंप रही थी। मैं उसके पास गया तो वो मेरी तरफ देखकर गुर्राई। उसका गुर्राना बिल्कुल जंगली जानवर जैसा था। दीनानाथ बेड पर खून के लपटों में पड़ा हुआ था। तभी उसने दीनानाथ को अपने कंधे पर उठाया और उसने कमरे के खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। मैं भागते हुए खिड़की के पास गया। मैंने नीचे जमीन पर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तभी मैंने देखा कि आसमान में कुछ उड़ रहा था। शायद वो राधिका ही थी जो मेरे दोस्त दीनानाथ को अपने साथ उड़ा कर ले गई थी। इतना बताकर ही दादाजी जोर जोर से रो पड़े। यह सुनकर डर के मारे राहुल का गला सूख गया था। आगे क्या हुआ दादाजी? उसके बाद मैं जान गया कि राधिका कोई इंसान नहीं थी। मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उस एरिया में नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं कार से नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया। मैंने पुलिस वाले को इस बारे में बताया
लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए सुबह होते ही मैं उन्हें अपने साथ जंगल वाले फार्म हाउस पर ले गया और मैंने देखा कि कल रात को नया दिखने वाला फार्म हाउस अभी पुराना और खंडहर जैसा था। उसके गेट पर जंग लग चुका था। हम उस फार्म हाउस में दाखिल हो गए। पूरा फार्म हाउस जालियों से भरा हुआ था। मैं उन्हें राधिका के कमरे में ले गया, जहाँ पर टूटे बेड पर दीनानाथ के खून से सना बेडशीट पड़ा था। मैंने उन्हें बताया कि एक डायन ने दीनानाथ के साथ पहले संबंध बनाया और बाद में मेरे आंखों के सामने खून किया और उसे अपने साथ उड़ा कर ले गई। लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये कोई भूत ने किया है। उसके बाद दीनानाथ की बीवी कोमल, जो कि मेरे ही कॉलेजमेट थी और जिससे मैं कॉलेज के दौर में बहुत प्यार करता था, उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने ही दीनानाथ का खून किया है, क्योंकि मैं ये सहन नहीं कर पाया कि मेरी मोहब्बत दीनानाथ ने मुझसे छीनी थी। 3 महीनों तक मैं पुलिस कस्टडी में था और मैं दिन रात पुलिस द्वारा टॉर्चर होता रहा, मार खाता रहा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मैं बेगुनाह हो गया। उसके बाद मैं एक तांत्रिक के पास चला गया, जिससे मुझे पता चला कि वो औरत जिसने दीनानाथ का खून किया उसे यक्षिणी कहते हैं, जो पहले तो मर्दों के साथ संबंध बनाती है और बाद में उन्हें मार डालती है। उसके बाद मैंने यक्षिणी की कई किताबें पढ़ी जो संस्कृत में थी। इस वजह से मैं उन्हें पूरी पढ़ ना पाया और उसमें क्या लिखा था ये समझ भी नहीं पाया। दादाजी की कहानी सुनकर राहुल को दादाजी के लिए बहुत बुरा लगा कि उन्होंने बेवजह इतनी तकलीफ झेली। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि पूजा वही यक्षिणी है जिसने दीनानाथ जी को मारा था? हाँ बिल्कुल, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। दादाजी, लेकिन पूजा तो केवल 23 साल की है, वो यक्षिणी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उसकी बचपन की तस्वीरें देखी है। वो इसी शहर में उसके माँ पापा के साथ पली बड़ी है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से आप उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। राहुल ने उनसे कहा। दादाजी और राहुल के बीच थोड़ी बहुत बहस हुई और बाद में दादाजी ने मान लिया कि पूजा यक्षिणी नहीं है और वो दूसरे दिन सुबह पूजा के घर जाकर उससे अपनी गलती की माफी मांगेंगे। दूसरे दिन सुबह राहुल दादाजी को लेकर पूजा के घर गया, जहाँ पर दादाजी ने पूजा से माफी मांगी। पूजा ने भी उन्हें माफ कर दिया और बाद में राहुल और पूजा बाहर घूमने चले गए। दादाजी पूजा की माँ से गप्पे लड़ाने बैठ गए। क्या पूजा आपकी ही बेटी है या फिर आपने उसे गोद लिया है? हाँ, वो हमारी ही बेटी है। क्या मैं पूजा का बर्थ सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? दादाजी ने पूछा। यह सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने दादाजी को पूजा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया। दादाजी को उसके घर में पूजा की बचपन की कुछ तस्वीरें भी दिखी। फिर उन्हें लगने लगा कि शायद बुढ़ापे की वजह से उन्हें सच में कोई धोखा हुआ है और उन्होंने बेवजह पूजा पर शक किया। उसके बाद कुछ देर वहीं बैठकर दादाजी अपने घर जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें फिर भी तसल्ली नहीं हो पा रही थी कि पूजा यक्षिणी नहीं है। वो जब रास्ते पर ऑटो का इंतजार कर रहे थे, तब उनके पास एक औरत आई और उनसे बोली, बाबूजी, क्या आप पाटिल के घर से रिश्ता जोड़ने वाले हैं? दादाजी ने उसे हाँ कहा। तब वो औरत बोली, मैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल की पड़ोसन मैरी हूँ। ये लोग अच्छे नहीं हैं। जब देखो तब पड़ोसियों से झगड़ा करते रहते हैं और उनकी बेटी पड़ोस के लड़कों पर डोरे डालती फिरती है। मेरे बेटे पर भी उसकी बुरी नजर थी, लेकिन मैंने उस पूजा को पहचान लिया और अपने बेटे से उसका पीछा छुड़वाया। अच्छा, क्या पूजा इनकी सगी बेटी है? क्या वो इन्हीं के कोख से पैदा हुई है? जी नहीं, ये लोग दुनिया को ये कहकर बेवकूफ बनाते हैं कि वो उनकी बेटी है, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें पूजा 8 साल की उम्र में काली घाटी के जंगल में सड़क पर मिली थी। काली घाटी का नाम सुनकर दादाजी के होश उड़ गए, क्योंकि 35 साल पहले उनका यक्षिणी से सामना काली घाटी के जंगलों में ही हुआ था। लेकिन ये आपको कैसे मालूम? मिस्टर एंड मिसेस पाटिल पहले पूना में रहते थे और किस्मत से मेरा भाई उनका पड़ोसी था।
उसने मुझे उन लोगों के बारे में और पूजा के बारे में बताया था। लेकिन पूजा की माँ ने तो मुझे पूजा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था। अरे ओ बाबूजी, कितने भोले हैं आप। आजकल तो नकली पासपोर्ट और आधार कार्ड तक दुकानों पर मिल जाते हैं, फिर ये बर्थ सर्टिफिकेट क्या चीज है? देखिए, क्या आप यही बात मेरे बेटे, बहू और पोते के सामने कह सकती हैं? दादाजी ने पूछा। तब उसने हाँ कह दी। उसके बाद दादाजी घर पर आए। उनका बेटा घर पर नहीं था और उनकी बहू के साथ कुछ बनती नहीं थी। राहुल भी घर पर नहीं था, इसलिए वो चुपचाप घर पर उनका इंतजार करने बैठ गए। रात को राहुल और उसके पापा घर पर आए। तब दादाजी ने उन्हें मेरी की बात बताई। दादाजी, आप भी ना किसी की भी बातों में आ जाते हो। अरे पूजा की मम्मी की और मैरी आंटी की बनती नहीं है और उनके हमेशा झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे ये झूठ बातें कह दी है। लेकिन दादाजी इस बात पर अड़े रहे कि आप सभी दूसरे दिन सुबह मेरी से मिलने चलेंगे और उसकी बातें सुनेंगे। तब सब लोग राजी हो गए। दूसरे दिन दादाजी अपने परिवार के साथ मेरी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर काफी भीड़ थी। जब वो भीड़ में गए तो उन्हें घर के आंगन में मेरी की लाश दिखाई दी। उन्होंने वहां खड़े एक आदमी से पूछा तो उन्हें पता चला कि कल दोपहर को मेरी के गैस सिलेंडर विस्फोट से जलकर मौत हो गई है। ये सब उस यक्षिणी ने किया है ताकि मेरी ने जो बातें मुझे बताई है वो आपके सामने ना बता सके। हाँ दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब बस एक एक्सीडेंट था। पूजा किसी की जान नहीं ले सकती है। राहुल ने दादाजी से कहा। लेकिन दादाजी ने मेरी के जनाजे में तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन तभी मेरी की नौकरानी आगे आई और उसने दादाजी से कहा, देखिए दादाजी, पूजा बेटी निर्दोष है। मैरी मैडम के गैस सिलेंडर के पाइप में चीरा था और मैंने कई बार उसे बदलने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बदला और नतीजा ये हुआ कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर राहुल और उसके माँ पापा को नौकरानी की बातों पर विश्वास हो गया और वे मान बैठे कि पूजा बेगुनाह है, वो कोई यक्षिणी नहीं है और दादाजी बढ़ती उम्र की वजह से सठिया गए हैं। जनाजे में हुए हंगामे की वजह से हुई बेइज्जती को दबाने के लिए राहुल के घर वालों ने और पूजा के घर वालों ने राहुल और पूजा की शादी जल्द से जल्द कर देने का फैसला किया। दादाजी चीखते चिल्लाते रहे कि पूजा यक्षिणी है और उसकी शादी राहुल से ना करे, लेकिन उनकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। सभी को लगता था कि बुढ़ापे की वजह से बूढ़ा पागल हो गया है, लेकिन दादाजी को यह पक्का यकीन हो गया था कि पूजा ही यक्षिणी है। उन्होंने उस यक्षिणी को राहुल की जिंदगी से निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गए थे। वो जानते थे कि शादी के बाद जब राहुल और पूजा का संबंध होगा तो वो राहुल की हत्या कर देगी, इसलिए उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था यक्षिणी की मौत। इसके लिए उन्हें यक्षिणी के बारे में जानकारी होना आवश्यक था। इसलिए वो शहर के पब्लिक लाइब्रेरी में गए, जहां उन्होंने 35 साल पहले यक्षिणी नाम की एक संस्कृत किताब पढ़ी थी। जी, क्या मुझे यक्षिणी नाम की संस्कृत किताब मिल सकती है? उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा। जी नहीं, लाइब्रेरियन ने कहा। यह सुनकर दादाजी काफी नाराज हो गए। पर आपको यक्षिणी नाम की हिंदी अनुवाद की गई किताब मिल सकती है। क्या आप मुझे ये अभी पढ़ने के लिए दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहते हुए लाइब्रेरियन किताब ढूंढने चला गया। राहुल के दादाजी भी उसके पीछे चले गए। क्या आपको पता है, ये किताब हमारे ही शहर के एक पंडित ने 300 साल पहले संस्कृत में लिखी है और ये किताब भावराव कुंभार के जीवन पर आधारित है। उन्हीं के कहने पर लिखी है। भावराव पंडित को सुनाते रहे और पंडित जी संस्कृत में लिखते गए। ये किताब भावराव की आप बीती है। किताब छोटी सी है लेकिन है बड़ी लाजवाब।
इसका पिछले साल ही हिंदी अनुवाद किया गया है। लाइब्रेरियन किताब खोजते खोजते दादाजी को उस किताब के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी उसे वो किताब मिल गई और उसने वो किताब दादाजी को पढ़ने के लिए दे दी। दादाजी बिना समय गवाए वो किताब पढ़ने लगे। मेरा नाम भाऊराव कुंभार है। मैं महाराष्ट्र के धाराशिव गांव में रहता हूँ, जो काली घाटी के जंगलों के पास आता है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं केवल 12 साल का बच्चा था। मैंने तभी जीवन में पहली बार गांव के बड़े लड़कों से यक्षिणी का नाम सुना था। मेरे पिताजी एक मूर्तिकार थे और वो बनाई गई मूर्तियों को आसपास के शहरों में बाजारों में बेचा करते थे। एक दिन लातूर के बाजार से लौटते हुए हमें रात हो गई। हमें हमारे गांव लौटने के लिए काली घाटी का जंगल पार करना था। मैं और मेरे पिताजी घोड़े पर बैठकर सफर तय कर रहे थे। हम लोग काली घाटी के जंगलों में से गुजर रहे थे। तब मैंने मेरे पिताजी से कहा, पिताजी, ये यक्षिणी क्या होती है? मेरा सवाल सुनकर वो कुछ देर चुप हो गए और बाद में उन्होंने मुझसे कहा, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्त्री होती है। मैंने तो सुना है कि वो डायन होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है और आदमियों के साथ संबंध बनाने के बाद वो उनका खून पी जाती है। मैंने मेरे पिताजी से कहा। तब मेरे पिताजी मुझ पर भड़क गए। वो गुस्सा हो गए और उन्होंने चिल्लाकर मुझसे कहा, कहाँ से सुनी है ये सब गंदी बातें? हाँ, हमारे गांव का बनिया कह रहा था कि काली घाटी के जंगलों में यक्षिणी ने पकड़ लिया था। उसने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जान गया कि वो यक्षिणी है, इसलिए वो वहाँ से भाग आया और जिंदा बच गया। क्या नालायक लड़का है, छोटे बच्चों को कुछ भी बातें बताता है। बनिया केवल 15 साल का है और यक्षिणी सिर्फ मर्दों को अपना शिकार बनाती है, बच्चों को नहीं। पिताजी ने मुझसे कहा। यह सुनकर मेरे दिल में जो यक्षिणी के बारे में डर था वो निकल गया, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि यक्षिणी छोटे बच्चों को अपना शिकार नहीं बनाती है। थोड़ी देर चलते ही मैंने पिताजी से कहा कि मैं लघु शंका करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे घोड़े से नीचे उतारा और मैं लघु शंका करने लगा। तभी हमारा घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। शायद वो किसी बात से डर रहा था। मेरे पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुआ और वहां से भाग गया। मेरे पिताजी घोड़े के पीछे भाग नहीं पाए, क्योंकि वो मुझे अंधेरे जंगल में अकेले छोड़ नहीं सकते थे। उनके हाथ में मशाल थी, जिसके उजाले में मैं और मेरे पिताजी घोड़ा जिस दिशा में गया था उस दिशा में चलने लगे। तभी हमें एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। वो औरत की आवाज बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। मैं उस आवाज से डर गया। मेरे पिताजी ने मुझे हिम्मत दी। वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं थे। उन्होंने मुझे चुप कराया ताकि वो उस आवाज की दिशा समझ सके। तभी एक बार फिर से उस औरत की चीखने की आवाज आई। वो आवाज धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। शायद वो औरत हमारी तरफ ही भागती हुई आ रही थी। हमें लगा कि वो औरत किसी मुश्किल में फंस गई है। मेरे पिताजी ने तुरंत अपने कमर से बंधा हुआ छुरा बाहर निकाला और हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हो गए। मैं पिताजी के पीछे छिपा हुआ था। तभी सामने से एक औरत भागती हुई हमारी तरफ आई। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वो औरत रोते हुए मेरे पिताजी से बोली, लेकिन मेरे पिताजी सिर्फ उस औरत को घूरे जा रहे थे, क्योंकि वो औरत दिखने में बहुत सुंदर थी। गोरा चेहरा, लाल होठ, नशीली और घायल कर देने वाली आंखें, मधुर आवाज। वो औरत बार बार मेरे पिताजी से मदद मांगती रही, लेकिन मेरे पिताजी सिर्फ उसे घूरे जा रहे थे। पिताजी! मैंने मेरे पिताजी को आवाज दी और उन्हें हिलाया। तब वो होश में आ गए। जी, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? वो मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मेरे पति को मार डाला। बचा लीजिए मुझे। किन्होंने मार डाला? उन लुटेरों ने। देखिए, आप ठीक से बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पिताजी ने पूछा। तब उस औरत ने बताया कि वो और उसका पति बैलगाड़ी से मायके से ससुराल लौट रहे थे। तभी उनके बैलगाड़ी का एक पहिया चीरा लगने से टूट गया और वो दोनों जंगल में ही फंस गए। उन्होंने बैल अपने साथ लिए और आगे चलने लगे।
तभी रात को 5-6 लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने हमारा सामान ले लिया। उसके बाद उन्होंने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो उन्होंने उसके पति के पीठ में छुरा घोंप दिया और उसे मार डाला। उसी बीच वो अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से भागी और 2-3 घंटे से वो मदद मांगते हुए भाग रही है। इतना बता कि वो फूट फूट कर रोने लगी और मेरे पिताजी के सीने पर सिर रख कर रोने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा कि एक पराई औरत ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के सीने पर सिर रख कर रो सकती है। मैं चाहता था कि मेरे पिताजी उसे खुद से दूर ढकेले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस औरत को सहारा देने के लिए बाहों में भर लिया। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो शादीशुदा होकर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो मेरी माँ को ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं। मैंने मेरे पिताजी के चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हवस की प्यास लगी थी। पिताजी, पिताजी! क्या है? मेरे पिताजी मुझ पर गुस्सा होते हुए बोले। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो एक अनजान औरत के प्यार में अपने बेटे को भूल चुके थे। उसके बाद मैंने देखा कि उस औरत ने भी मेरे पिताजी को अपनी बाहों में भर लिया और वो अपने पति के गम में रोने लगी। और मेरे पिताजी हमदर्दी दिखाने के बजाय उस औरत का फायदा उठा रहे थे। वैसे तो मुझे उस औरत के बर्ताव पर भी शक होने लगा था, क्योंकि जिस तरह से वो मेरे पिताजी से लिपटी थी, उस तरह से केवल एक बीवी ही अपने पति से लिपटती है। तभी एक पेड़ पर टिटहरी जोर जोर से चीखने लगी और मेरे पिताजी और वो औरत एक दूसरे से अलग हो गए। मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई और आपके इतने ज्यादा नजदीक आ गई। कोई बात नहीं, इसकी आपको जरूरत थी। जरूरत तो मुझे एक पति के प्यार की थी, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिला। शादी को 5 बरस हो गए हैं, लेकिन मेरा पति मेरे कभी भी नजदीक नहीं आया। वो सिर्फ मुझ पर हाथ उठाने के लिए नजदीक आता था। क्या आपका पति आपके पास नहीं आता था और वो आपसे मारपीट करता था? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध थे। वो तो मुझे अपनी बीवी तक नहीं समझते थे। ऐसा कहते हुए वो औरत फिर से रोने लगी। यह सुनकर मेरे पिताजी को ना जाने क्या हुआ। उन्होंने उस औरत को गले लगाया और बोले, अच्छा हुआ वो मर गया। अरे उसे उसकी गलती का नतीजा किसी न किसी दिन भुगतना तो पड़ेगा ही। मैं देख पा रहा था कि मेरे पिताजी उस औरत को किस तरह से गले लगा रहे हैं। मैं उनके इरादे समझ पा रहा था। उनकी आंखों में एक औरत की प्यास मैं साफ साफ देख पा रहा था। वो उस औरत को गले लगाने का बस अवसर ढूंढ रहे थे। शायद उनका मन उनके लचीले और सुंदर शरीर पर आ गया था। हाँ। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं बस हमदर्दी जता रहा हूँ। तो फिर उन्हें छोड़ दीजिए और बगैर छुए उनसे हमदर्दी जताइए। कोई बात नहीं, शायद आपके बेटे को मेरा आपके पास आना पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए वो मेरे पिताजी से दूर हो गई। उसके बाद उस औरत ने बताया कि वो गंगापुर की रहने वाली है। गंगापुर हमारे गांव के नजदीक वाला गांव था, इसलिए मेरे पिताजी ने उस औरत से कहा कि वो हमारे साथ उसे उसके गांव तक छोड़ देंगे। उसके बाद मेरे पिताजी ने उसी जगह पर मशाल से एक बॉनफायर जलाई और हम तीनों उसके बाजू में बैठ गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हम रात में जंगल में चल के नहीं जा सकते थे, या फिर वो नहीं चाहते थे कि हम अपने गांव जल्दी से पहुंचे ताकि वो उस औरत के साथ और ज्यादा वक्त काट सके। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पति मर गए, ये अच्छा हो गया, क्योंकि वो मुझे पीटते थे। लेकिन अब मैं किसके सहारे जीऊं? कौन संभालेगा मुझे? आपको तो पता ही है कि अकेली औरत को लोग किस नजर से देखते हैं। बेहतर होगा कि मैं यहीं खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दूं। अरे मैं संभालूंगा आपको, मैं करूंगा शादी आपसे। मेरे पिताजी ने उस औरत से कहा और उस औरत ने मेरे पिताजी को गले से लगा लिया। मेरे पिताजी ने उस औरत को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उन्होंने
और उन्होंने उस औरत के माथे को चूमा। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरे पिताजी उस अनजान औरत को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहते थे और ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। पिताजी, आप ये गलत कर रहे हैं। आप अपनी हवस में ये भी भूल गए हैं कि आपका छोटा बच्चा आपके बाजू में बैठा हुआ है। बेटा, तुम उस पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाओ। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा। छोड़ो इस डायन को, छोड़ो। मैं पिताजी का हाथ उस औरत के कंधे से निकालते हुए बोला। तभी उन्होंने मुझे चांटा लगा दिया और मैं जमीन पर गिर गया। बदतमीज, चुपचाप उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाओ, वरना मैं तुम्हें इसी जंगल में छोड़ जाऊंगा। पिताजी मुझ पर चिल्लाकर बोले। मुझे रोना आ गया और मैं उठकर सामने वाले पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी इतने बुरे इंसान थे। उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। ना जाने उस औरत के हुस्न ने मेरे पिताजी के ऊपर कौन सा जादू किया था कि वो सही और गलत में का फर्क ही भूल गए थे। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि कहीं ये यक्षिणी तो नहीं जो मर्दों के साथ संबंध करती है और बाद में उन्हें मार डालती है। मैं तुरंत उस पेड़ के पीछे से बाहर आ गया और मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें भर आई। मुझे उस इंसान को पिताजी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो इंसान उस औरत के साथ लिपटा हुआ था और बस हवस में डूबा हुआ निहायती इंसान था। मेरे पिताजी ने मुझे उनकी तरफ देखते हुए देख लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। उन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। मैं पेड़ के पीछे छिप गया और रोते हुए बैठ गया। रोते रोते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। कुछ 2-3 घंटे बाद मैं नींद से जाग उठा और मैंने पेड़ के पीछे झांक कर देखा। मैंने देखा कि मेरे पिताजी जमीन पर सोए हुए हैं और वो होश में नहीं थे। उनके शरीर पर वो औरत बैठी थी जिसके हाथों में एक छुरा था। उसने वो उठाया और मेरे पिताजी के सीने में घोंपा और उनका शरीर सीने से लेकर पेट तक चीर डाला। पिताजी! मैं जोर से चिल्लाया। मेरे पिताजी तो दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं पाए और वो सिर्फ एक बार सर उठाकर मर गए। मैं आंखों में आंसू लिए अपने पिताजी की तरफ देख रहा था। तभी उस औरत ने मेरे पिताजी के कटे सीने में हाथ डाला और उसमें से उनका दिल निकाला। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मेरे सामने उसने मेरे पिताजी का धड़कता दिल मुंह में डालकर उनका एक टुकड़ा चबाया। खून की पिचकारियां उड़ी और उसका मुंह खून से सींच गया। उसके बाद उसने उनका बचा दिल मेरी तरफ किया और बोली, आ जाओ बच्चे, तुम भी चख कर देखो, ये वाकई स्वादिष्ट है। मेरे पिताजी का दिल देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा था। मैं समझ गया था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। उसने पहले मेरे पिताजी के साथ धोखे से संबंध बनाया और बाद में उनकी जान ली। वो यक्षिणी हाथ में मेरे पिताजी का बचा दिल लेकर धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। शायद वो मुझे मेरे पिताजी का दिल खिलाना चाहती थी। तभी वो मेरी तरफ भागी। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि शायद वो मेरा हाल भी मेरे पिताजी के जैसा ना कर दे, इसलिए मैं वहां से भागा। उस अंधेरे जंगल में मैं बस भागता गया, लेकिन भागते भागते मैं एक पत्थर पर गिर गया और सदमे में बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं कुछ मुसाफिरों से घिरा हुआ था। उन्होंने मुझे मेरे गांव तक छोड़ दिया। मैंने मेरे गांव वालों को बताया कि मेरे पिताजी को धूर्त यक्षिणी ने अपना शिकार बनाया है। वह यक्षिणी हर साल में 10-12 मर्दों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पुजारियों ने कह दिया था कि जब तक वह यक्षिणी कहाँ से आई है ये पता नहीं लगता, तब तक हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। खैर, मैं जवान हो गया। मैं पिताजी की तरह ही मूर्तिकार बना। मैं अलग अलग राज्यों में अपनी मूर्तियां बेचता था। उसी दरमियान मैं कर्नाटक गया हुआ था। दोपहर का समय था। मेरा घोड़ा प्यासा था, इसलिए मैं उसे तालाब पर पानी पिलाने ले गया। लेकिन मैंने देखा कि वहां कुछ औरतें नहा रही थी। मैंने एक औरत की पीठ पर गोल कांटेदार चक्र देखा जो गोदा गया था और मैं चौंक गया, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही गोल कांटेदार चक्र मैंने यक्षिणी के पीठ पर देखा था जब वो मेरे पिताजी के साथ संबंध बना रही थी।
औरतों ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ दूर ही उनके कबीले वाले बैठे थे जो वहां पर दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं जानबूझकर उन औरतों को नहीं ताड़ रहा था। कुछ देर मार खाने के बाद मैंने उन्हें मेरे साथ घटी घटना के बारे में बताया और ये भी बताया कि उस यक्षिणी की पीठ पर गोल कांटेदार चक्र गोदा गया था। तब कबीलों वालों ने बताया कि वैसा चक्र सिर्फ उन्हीं के कबीले के औरतों की पीठ पर बनाया जाता है। तब मैंने उन्हें पूछा, क्या आपके कबीले में कभी कोई ऐसी स्त्री थी जो आदमियों के साथ संबंध बनाने के बाद मुर्दों की जान लेती थी और जिसके होठों पर एक बड़ा सा काला तिल था? तब उसमें से एक बुजुर्ग उठा जो बस मौत की कगार पर था। उसने बताया कि उसने ऐसे औरत के बारे में बचपन में सुना था जिसका नाम विचित्र लेखा था। क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? मैंने उस बुजुर्ग से पूछा। तब उसने बताना शुरू किया। ये अब से 70 साल पुरानी बात है। जब मैं 21 साल का था, हमारे कबीले में विचित्र लेखा रहती थी। तब उसकी उम्र 40 साल के आसपास थी। दिखने में वो बहुत ही सुंदर और लाजवाब थी। कबीले का हर एक आदमी उस पर मरता था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र के अनुसार झुर्रियां पड़ने लगी थी और उसकी सुंदरता पहले से थोड़ी कम हो गई थी। झुर्रियां खत्म हो इसलिए वो मुर्दे काट कर उनका खून अपने बदन पे लगाती थी ताकि उसकी त्वचा जवान रह सके। कबीले वालों को ये सब बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं कहता था। एक रात विचित्र लेखा जंगल के झरने की तरफ गई। हमारे ही कबीले का एक आदमी जिसका नाम अन्ना था, वो विचित्र लेखा के पीछे पीछे चला गया। ये उसकी पत्नी ने देखा। कुछ दिनों से अन्ना की पत्नी को अन्ना और विचित्र लेखा को लेकर शक हो रहा था। वो विचित्र लेखा और अन्ना के पीछे पीछे जंगल के झरने तक पहुंची। उसके बाद विचित्र लेखा ने अन्ना का हाथ पकड़ा और उससे कुछ कहा और उन दोनों ने झरने के पानी में डुबकी लगाई। बहुत देर बीता, लेकिन वो दोनों भी पानी के बाहर ना निकले। अन्ना की पत्नी को लगा कि शायद वो दोनों डूब गए हैं, इसलिए उसने कबीले वालों को बुलाया। कबीले वालों ने उन दोनों को रात से लेकर सुबह तक ढूंढा, लेकिन वो लोग या फिर उनकी लाशें कहीं नहीं मिली। इसीलिए कबीले वाले वापस लौट गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, विचित्र लेखा अपने घर लौट आई। कबीले वालों ने विचित्र लेखा से अन्ना की पूछताछ की, लेकिन विचित्र लेखा यही कहती रही कि वो अकेली झरने के पास गई थी। तभी अन्ना की पत्नी ने देखा कि विचित्र लेखा की साड़ी पर खून के धब्बे हैं। सभी कबीले वालों ने उन खून के धब्बों को देखा और उन्होंने विचित्र लेखा को अन्ना का कातिल घोषित कर दिया। उन्होंने उसे खंबे से बांध दिया और कोड़े मारे। तब जाकर विचित्र लेखा ने कबूल किया कि उसने अन्ना का खून किया है, लेकिन वो बता नहीं रही थी कि उसने अन्ना का कत्ल क्यों किया। लेकिन गांव वालों ने जब उसके हाथ का अंगूठा काट दिया, तब उसने सच्चाई बताई। विचित्र लेखा अन्ना को खुफिया गुफा में ले गई थी, जिसका रास्ता झरने के नीचे से गुजरता था, और उसने अन्ना की बलि शैतान को चढ़ाई थी ताकि वो उस पर खुश होकर उसे खूबसूरती कभी खत्म ना होने वाली जवानी और अमरत्व दे। उसके बाद विचित्र लेखा कबीले वालों को उस खुफिया गुफा में ले गई, और जैसे ही हम कबीले वाले उस गुफा में पहुंचे, हमारा नाक सड़ी बदबू से भर गया और हमने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उस गुफा में एक शैतान का पुतला था और उसके बाजू में 20 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें से एक लाश अन्ना की थी। जब विचित्र लेखा से ये पूछा गया कि ये लाशें किन लोगों की है, तब उसने बताया कि ये लाशें मुसाफिरों के हैं जो उस जंगल से गुजरते थे। विचित्र लेखा उन्हें अपने सुंदरता से प्यार के जाल में फंसाती, उनके साथ संबंध बनाती
और बाद में उन्हें बेहोश करके उनकी बलि शैतान को चढ़ाती थी। जब वो 21 मर्दों के साथ संबंध बनाकर उनकी बलि शैतान को चढ़ाती, तब उसे शैतान के साथ संबंध बनाना पड़ता और शैतान उसे बेमिसाल सुंदरता और अमरत्व का वरदान दे देता। कबीले वालों ने विचित्र लेखा को डायन करार दिया और उसे उसी गुफा में एक पत्थर से बांधकर भूखा प्यासा उसी गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। कबीले वालों ने उस गुफा को शैतानी गुफा का नाम दिया और किसी भी इंसान को वहां जाने से वर्जित कर दिया। तो फिर वो यक्षिणी कैसे बनी? हम तो ये भी नहीं जानते कि विचित्र लेखा यक्षिणी बन चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि यक्षिणी कोई और ही हो। तो हम कैसे पता लगाए कि विचित्र लेखा ही यक्षिणी है या नहीं? तब उस बुजुर्ग ने बताया कि उसकी पहचान का एक तांत्रिक नजदीक के गांव में रहता है और वो मेरी मदद कर सकता है। उसके बाद वो बुजुर्ग मुझे उस तांत्रिक के पास ले गया। मैंने उस मांत्रिक को मेरे साथ घटी घटना के बारे में और यक्षिणी के बारे में बताया और विचित्र लेखा के बारे में भी बताया। तब वो तांत्रिक बोला, क्या मुझे विचित्र लेखा की कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है जिसका वो रोजाना इस्तेमाल करती थी? हाँ, उसकी बालियां मेरे बहू के पास है। वो चांदी की बालियां पहनती थी। जब कबीले वालों ने उसे गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया था, तब लौटे हुए मैंने उसके कानों से उसकी बालियां छीन ली थी। मैंने वो मेरी बीवी को दी थी और मेरी बीवी के मरने के बाद मेरे बहू ने उसे ले लिया। उसके बाद बुजुर्ग के बहू से वो बालियां ले ली गई। उस तांत्रिक ने वो बालियां अपने मुट्ठी में बंद कर ली और कुछ देर मंत्र पढ़ते हुए ध्यान में चला गया। जब वो होश में आया तो उसने बोलना शुरू किया, वो विचित्र लेखा ही है जो मर्दों के साथ संबंध बनाने के बाद उन्हें मार डाल रही है। लेकिन वो कोई यक्षिणी नहीं है। यक्षिणी ऐसी देवी होती है जो धन, किसी जगह, पानी, घर, खजाने की रक्षा करती है और वो अमर होती है, वो पवित्र होती है। विचित्र लेखा रक्त पिशाचनी है और वो शैतान के श्राप की वजह से रक्त पिशाचनी बनी है। लेकिन शैतान ने विचित्र लेखा को श्राप क्यों दिया? एक बार जो उपासक शैतान को खुश करने के लिए कोई विधि हाथ में लेता है तो उसे पूरा ही करना पड़ता है। और क्योंकि उसने अमरत्व की विधि पूर्ण नहीं की, इसलिए शैतान क्रोध में आ गया और उसने विचित्र लेखा को श्राप दे दिया। उसने विचित्र लेखा को रक्त पिशाचनी बनाया जो मर्दों की खून की प्यासी और मांस की भूखी होती है। लेकिन शैतान ने उसे और भी भयानक श्राप दे दिया और वो ये कि वो जिस किसी को खाना चाहती है उसे मारने से पहले उसको उस मर्द के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। और अगर वो किसी ऐसे आदमी को खाती है जिसके साथ उसने संबंध नहीं बनाया तो उसी वक्त उस पर शैतान का कहर बरसेगा और वह कहर उसकी आत्मा को नरक में ले जाएगा। इसलिए वो पहले मर्दों के साथ संबंध बनाती है और उसके बाद उसकी हत्या करती है और 1 महीने तक उसी मर्द की लाश का रक्त और मांस खाकर अपनी भूख पूरी करती है। तो आप ये बताइए कि उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? अब गांव वालों ने विचित्र लेखा का अंतिम संस्कार नहीं किया है। आप उसका उचित अंतिम संस्कार कर दो और बाद में उसकी अस्थियां पानी में बहा दो। क्या इतना करके उस रक्त पिशाचनी को रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है, लेकिन कितने दिनों तक ये नहीं कहा जा सकता, तांत्रिक ने कहा। तो हम सभी ने तांत्रिक के कहे अनुसार शैतानी गुफा में जाकर विचित्र लेखा की जो बची खुची कंकाल थी उसे जलाकर अंतिम संस्कार कर दिए और राख पानी में बहा दिए। अभी विचित्र लेखा का अंतिम संस्कार करके 3 साल बीत गए। अभी तक वो रक्त पिशाचनी वापस नहीं लौटी है। और इसके साथ वो किताब खत्म हो गई। दादाजी वो किताब पढ़कर ये जान गए कि वो रक्त पिशाचनी कोई और नहीं बल्कि वही राधिका थी जिसे वो यक्षिणी समझता था और जिसने दीनानाथ के साथ संबंध बनाने के बाद उसे मार डाला था। और वो ये भी जान गए थे कि पूजा जिसके साथ दादाजी के पोते की यानी राहुल की शादी होने वाली थी वह वही रक्त पिशाचनी है। दादाजी ने वो किताब लाइब्रेरियन के पास जमा कर दी। क्या हुआ, पढ़ ली किताब? हाँ, लेकिन उसमें भावराव ने ये नहीं बताया कि आगे क्या हुआ। वो इसलिए क्योंकि विचित्र लेखा के अंतिम संस्कार के 12 साल बाद भावराव की जान चली गई थी और उसके घर वाले और कुछ वंशज कहते हैं कि उनकी जान रक्त पिशाचनी ने ली थी, क्योंकि एक रात भावराव के कमरे से उनके चिल्लाने की आवाज आई। सभी घर वाले जाग गए
और उन्होंने भावराव के कमरे का दरवाजा थपथपाया, लेकिन भावराव दरवाजा नहीं खोल रहे थे, इसलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। और जब वो अंदर गए तो बिखरा हुआ बिस्तर दिखाई दिया जिस पर भावराव का खून बिखरा हुआ था। उस कमरे की खिड़की भी खुली थी, इसलिए वो कहते हैं कि उस रात कोई प्यासी रक्त पिशाचनी भावराव का खून पीकर उन्हें उठा ले गई। क्या वो रक्त पिशाचिनी विचित्र लेखा ही थी? नहीं, क्योंकि विचित्र लेखा श्राप के अनुसार किसी को मारने से पहले संबंध बनाती थी और बाद में उसका खून पी जाती थी। क्योंकि भावराव विचित्र लेखा को जानते थे, वो उसके साथ कभी भी संबंध नहीं बनाते और उनकी जान नहीं जाती। इसका मतलब कोई और रक्त पिशाचिनी ने भावराव की हत्या कर दी। हाँ बिल्कुल, कोई और रक्त पिशाचिनी ने शैतान के कहने पर भावराव की जान ली थी। क्योंकि भावराव ने विचित्र लेखा का अंतिम संस्कार करके उसे रक्त पिशाचिनी योनि से मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी और शैतान चाहता था कि वो विचित्र लेखा को रक्त पिशाचिनी बनाकर दंडित करे। लेकिन सिर्फ एक विधि अधूरी छोड़ने से शैतान विचित्र लेखा पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। सिर्फ यही एक कारण नहीं था, विचित्र लेखा इतनी ज्यादा सुंदर थी कि शैतान भी उसका दीवाना हो गया था। वो उसको पाना चाहता था, लेकिन विचित्र लेखा की गलती की वजह से उसकी विधि अधूरी रह गई और शैतान विचित्र लेखा के साथ संबंध नहीं बना पाया। शैतान विचित्र लेखा को पा ना सका, इसी वजह से शैतान विचित्र लेखा के ऊपर क्रोधित हो गया और उसने विचित्र लेखा को और एक श्राप दे दिया। लेकिन यह सुनकर दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लाइब्रेरियन रक्त पिशाचनी और भावराव के बारे में इतना कैसे जानता है। तब दादाजी ने उसे पूछा, तुम रक्त पिशाचनी और भावराव के बारे में इतना कैसे जानते हो? बताता हूँ। करीबन 150 साल पहले मेरे परदादाजी के पिताजी, जिनका नाम वंशत राव था, उन्होंने एक 20 साल की औरत के साथ शादी कर ली थी। वो औरत उन्हें कहीं पर मिली थी और उन्हें वो बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। लेकिन सुहागरात के दूसरे दिन सुबह घर वालों को उनकी लाश मिली। उनके शरीर का पूरा खून चूस लिया था और घर से उनकी नई बीवी गायब थी। इसलिए घर वाले और गांव वाले ये समझ बैठे कि वो औरत यक्षिणी थी। हमारे खानदान के लोग वंशत राव की वो कहानी अपने जवान बच्चों को बताते हैं ताकि वो वंशत राव जैसे गलती ना कर बैठे। जब मैं जवान हो गया तब मैंने भी यक्षिणी की कहानी अपने पिताजी से सुनी थी। इसी वजह से मेरी यक्षिणी में रुचि बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद नसीब से मुझे इस लाइब्रेरी में काम मिल गया। तब एक दिन मैंने देखा कि लाइब्रेरी में यक्षिणी नाम की एक पुरानी किताब है जो कि संस्कृत में है। मैं संस्कृत नहीं जानता था, इसलिए मैंने वो किताब एक ब्राह्मण से हिंदी में अनुवाद कराया और मैंने उस किताब को पढ़ा। किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो कोई यक्षिणी नहीं बल्कि एक रक्त पिशाचनी है और मेरी रक्त पिशाचनी में और भी ज्यादा रुचि बढ़ी और मैंने भावराव के वंशज जो कि इसी शहर में रहते हैं उन्हें मिलकर सारी जानकारी निकाल ली जो मैंने तुम्हें अभी बताई। लेकिन वो रक्त पिशाचनी वापस कैसे लौट आई? क्योंकि भावराव ने तो उसकी अस्थियां पानी में बहाकर उसे मुक्त कर दिया था ना? हाँ, बहा तो दिया था, लेकिन जब उसकी अस्थियां पानी में बह रही थी तभी शैतान ने उन अस्थियों से फिर से विचित्र लेखा को जगाया और उसे विधि पूरी ना करने की शिक्षा देने के लिए उसे फिर से श्रापित कर दिया। लेकिन इस बार उसने विचित्र लेखा को पहले से भयानक श्राप दे दिया। वो श्राप ऐसा था कि तुम रक्त पिशाचनी बन जाओ जो इंसानी मर्दों के खून और मांस की प्यासी बन जाए। जब तक तुम किसी मर्द की खून ना पियो तब तक ये भूख और प्यास तुम्हारी आत्मा को दर्द देती रहे। लेकिन तुम केवल उसी मर्द का खून पी सकती हो जिसके साथ तुम्हारी शादी हो और बाद में संबंध बने। और अगर तूने अपने पति के अलावा किसी और का खून पिया तो तुम उसी वक्त नरक में आग में जलकर राख हो जाओगी और फिर से 9 साल की उम्र की लड़की के रूप में जाग जाओगी।
और तुम जब तक जवान होकर किसी आदमी से शादी रचाकर उसके साथ संबंध नहीं बना लेती, तब तक तुम खून की प्यास में तड़पती रहोगी। क्या? तभी मैं सोच रहा था कि वो यक्षिणी राधिका मिस्टर एंड मिसेस पाटिल को 9 साल की बच्ची के रूप में कैसे मिली। हाँ, शायद उसने खून की प्यास में किसी ऐसे मर्द का खून पिया होगा जिसके साथ उसने शादी नहीं की थी, या फिर बिना संबंध बनाए उसका खून पिया था, और इसीलिए वो रक्त पिशाचनी मेरे पोते राहुल के साथ शादी करना चाहती है, क्योंकि वो बिना शादी किए राहुल के साथ तो संबंध बना नहीं सकती, या ना ही उसका खून पी सकती है। क्या वो रक्त पिशाचनी तुम्हारे पोते के साथ शादी करना चाहती है? तब दादाजी ने लाइब्रेरियन को उनके दोस्त दीनानाथ की हत्या के बारे में और पूजा के बारे में बताया। तब लाइब्रेरियन बोला, मैं कब से किसी रक्त पिशाचनी को मारने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं 25 साल से विचित्र लेखा रक्त पिशाचनी को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसे खत्म कर सकूं, लेकिन आज वो दिन आ गया है। हाँ, लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? 1 मिनट बताता हूँ। ऐसा कहकर वो बूढ़ा लाइब्रेरियन अपने टेबल में कुछ तो ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला और दादाजी को दिखाते हुए उसने खोला। दादाजी ने उसके अंदर देखा तो उस बॉक्स में 2 चांदी की बालियां थी। बालियां? सिर्फ बालियां नहीं, विचित्र लेखा की बालियां। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कि मुझे विचित्र लेखा को शैतान ने दिए दूसरे शाप के बारे में कैसे पता चला। हाँ, मैं बस पूछने ही वाला था। जब मैं भावराव के बारे में पता लगाने के लिए उनके वंशजों से मिला, तब एक परिवार ने बताया कि जब भावराव ने विचित्र लेखा का अंतिम संस्कार कर दिया था, तब कबीले के कुछ बुजुर्गों ने विचित्र लेखा की बालियां भावराव को भेंट कर दी थी। उसके बाद वो बालियां उसके बड़े बेटे के पास चली गई। उसके बाद भावराव के बड़े बेटे ने वो बालियां अपने बड़े बेटे को दे दी। इस तरह वो बालियां भावराव के बड़े बेटे के वंशजों के पास चली गई। तो मैं भावराव के बड़े बेटे के वंशज से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं रक्त पिशाचनी पर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसे मारने के बारे में सोच रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे वो बालियां ऐसे दे दी मानो उन्हें बालियों की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं वो बालियां एक तांत्रिक के पास ले गया, ये जानने के लिए कि क्या विचित्र लेखा ने ही भावराव की जान ली थी। मैंने वो बालियां उस तांत्रिक को दी। तांत्रिक उस बालियों को मुट्ठी में रखकर कुछ देर ध्यान में चला गया, और जब ध्यान से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि रक्त पिशाचनी विचित्र लेखा ने भावराव की जान नहीं ली थी। उन्हें किसी और रक्त पिशाचनी ने मार डाला था, और उसने ये भी बताया कि शैतान ने उसे फिर से राख में जगाया है और उसे फिर से शापित कर दिया है। और उसके बाद मैंने उस तांत्रिक से पूछा कि रक्त पिशाचनी को कैसे मारे। तब तांत्रिक बोला कि रक्त पिशाचनी को कोई बुला नहीं सकता, अगर उसे मारना है तो हमें खुद उसे ढूंढना होगा। और उसने मुझे ये भी कहा था कि जब वो तुम्हें मिल जाए तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हें इन बालियों से एक शस्त्र बना कर दूंगा जो उसका अंत कर पाएगा। तो क्या उस तांत्रिक के पास जाने का ये सही वक्त है? हाँ बिल्कुल। तब उसके बाद दादाजी घर चले गए तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने राहुल और पूजा की शादी दूसरे दिन ही करने का तय कर दिया है। यह सुनकर दादाजी बहुत चौंक गए और गुस्सा भी हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही दादाजी किसी को कुछ बताए बिना घर से निकल गए। वो लाइब्रेरियन के साथ तांत्रिक के पास चले गए। उस तांत्रिक ने उन चांदी की बालियों को पिघलाकर एक चाकू पे चढ़ा दिया और उसके बाद उसकी पूजा करके उस पर रक्त पिशाचनी मुक्ति मंत्र पढ़कर उसे सिद्ध कर दिया। उसके बाद उन्होंने वो चाकू दादाजी को दे दिया और बोला, आज रक्त पिशाचनी तुम्हारे पोते से शादी करेगी। वो 23 साल से खून की प्यासी है, वह ज्यादा दिन और नहीं रुकेगी।
वो आज ही तुम्हारे पोते के साथ संबंध बनाएगी और बाद में उसे मारकर उसका खून पिएगी और बाद में उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी ताकि वो उसका मांस खाकर कुछ महीनों तक अपनी भूख मिटा सके। तुम्हें बस इतना करना है कि जब वो रक्त पिशाचनी संबंध बनाने के बाद तुम्हारे पोते पर चाकू से वार करने की कोशिश करेगी, तभी तुम्हें उसके गले में ये चाकू घोंप देना है। उसके बाद वो चांदी उसकी सारी शक्तियां खींच लेगी और इससे वो कमजोर हो जाएगी और कुछ देर के लिए बेहोश रहेगी। तब तक मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली खुली जगह पर पूजा की तैयारी कर दूंगा। तुम्हें उसे उठाकर मेरे खींचे हुए चक्र में रखना होगा। वो चक्र शैतान की शक्ति को अंदर नहीं आने देगा और हम उस रक्त पिशाचनी की पूरी शक्ति को खींच के उसे अधमरा कर देंगे। लेकिन बाबा जी, इससे विचित्र लेखा रक्त पिशाचनी योनि से कैसे मुक्त होगी? रक्त पिशाचनी का किसी आदमी के साथ संबंध बनाना और उसके बाद उसका खून पीना, यह विधि होती है। और जब यह विधि पूरी नहीं होती तो रक्त पिशाचनी कमजोर पड़ जाती है और उसके बाद हमें उसे बांधकर रक्त पिशाचनी मुक्त मंत्र पढ़ना पड़ेगा, जिससे शैतान का श्राप खत्म हो जाएगा। रक्त पिशाचनी सिर्फ अपनी खून की प्यास बुझाना चाहती है। और वो कौन है और वो रक्त पिशाचनी क्यों बनी, वो श्रापित है या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रक्त पिशाचनी श्राप से खुद कभी बाहर नहीं पड़ती। हम इंसानों को उन्हें श्राप मुक्त करना पड़ता है। इसके बाद दादाजी लाइब्रेरियन के साथ शादी में शामिल हुए। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट से शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर से पूजा से और उसके घर वालों से माफी मांगी। वो ऐसे दिखा रहे थे कि वो पूजा और राहुल की शादी से खुश है। राहुल और पूजा की शादी हुई। रात होते ही सुहाग रात के लिए कमरा सजाया गया। दादाजी ने ना चाहते हुए भी एक स्पाई कैमरा कमरे में छुपा दिया, जिससे पूरे कमरे की तस्वीरें दिख रही थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसी वक्त कमरे में घुस सके जब रक्त पिशाचनी राहुल की जान लेने की कोशिश करे। ऐसा करते हुए उन्हें खुद से घिन आ रही थी, लेकिन सवाल उनके पोते की जिंदगी का था, इसलिए उन्होंने अपने आप से समझौता कर लिया। उन्होंने राहुल के कमरे की दूसरी चाबी अपने पास रखी थी, जिससे वो दरवाजा खोल सकते थे। लाइब्रेरियन और दादाजी राहुल के कमरे के बाजू वाले कमरे में ठहर गए और मोबाइल में राहुल के कमरे की फुटेज देखने लगे। कुछ देर बीत गया। राहुल और पूजा एक दूसरे से अलग हो गए। दादाजी ने पहचान लिया कि रक्त पिशाचनी राहुल को मारने की कोशिश करेगी। वो उसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकलकर राहुल के कमरे की तरफ भागे। लाइब्रेरियन ने चाबी से वो दरवाजा खोला और उन्होंने अंदर देखा तो रक्त पिशाचनी राहुल के पेट पर हाथ में छुरी लेकर बैठी थी। नहीं पूजा, मुझे मत मारो। मैं 23 साल से प्यासी हूँ। ऐसा कहकर वो अपने हाथ का चाकू राहुल के सीने में बस भोंकने ही वाली थी कि तभी दादाजी ने उसकी गर्दन में चाकू उतार दिया। तभी रक्त पिशाचनी दर्द के मारे चीखी और उसकी कुछ शक्तियां उस चाकू ने खींच ली। राहुल उस रक्त पिशाचनी को गोद से जमीन पर धकेल दिया। उसके बाद लाइब्रेरियन ने रस्सी लाई और उसने और दादाजी ने मिलकर रक्त पिशाचनी के हाथ पैर बांध दिए। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझ बैठा और इस यक्षिणी के प्यार के जाल में फंस गया। राहुल ने दादाजी से रोते हुए माफी मांगी। तभी वहां पर राहुल के माता पिता और कुछ रिश्तेदार पहुंचे। राहुल ने उन सभी को बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ और पूजा एक यक्षिणी है। लेकिन दादाजी सिर्फ सुनते गए, क्योंकि उनके पास उन्हें बताने के लिए समय नहीं था कि पूजा एक रक्त पिशाचनी है, ना कि यक्षिणी। उसके बाद दादाजी और लाइब्रेरियन रक्त पिशाचनी को उठाकर घर के पीछे वाली खुली जगह पर ले गए, जहां पर बाबा जी ने पहले से ही रक्त पिशाचनी मुक्ति विधि की तैयारी की थी। लाइब्रेरियन और दादाजी ने उस रक्त पिशाचनी को घेरे के अंदर ले जाकर एक खंबे से बांध दिया, जहां पर बाबा जी पहले से हवन करने बैठे हुए थे। बाबा जी ने हवन की आग में समाधि डाली
और रक्त पिशाचनी मुक्ति मंत्र पढ़ने लगे। रक्त पिशाचनी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और केवल गुर्रा रही थी। शैतान को यह मंजूर नहीं था कि विचित्र लेखा श्राप से मुक्त हो, इसलिए उसने वहां पर आंधी लाई, लेकिन उसकी ये मजाल नहीं थी कि वो उस घेरे को तोड़ सके। कुछ ही देर में विचित्र लेखा बेहोश हो गई। तब बाबा जी बोले, इसके ऊपर घासलेट डालो और इसे जला दो। दादाजी ने घासलेट का कैन उठाया और रक्त पिशाचनी पर छिड़कने लगे। यह देखकर राहुल घेरे के अंदर आया और उसने दादाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन लाइब्रेरियन उसे घेरे के बाहर से ले चला गया। दादाजी ने रक्त पिशाचनी पर घासलेट छिड़का और उस पर माचिस की तिल्ली डाल दी और फिर रक्त पिशाचनी जलने लगी। वह दर्द के मारे भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से पूरा परिसर डर के साए में चला गया और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गई। उसके बाद बाबा जी उठे और उन्होंने रक्त पिशाचनी की राख समेटकर एक पीतल के मटके में भर दी और बोले, शैतान इस राख को फिर से एक बार श्रापित कर सकता है, इसलिए हमें इस राख को गंगा जल में डुबो देना चाहिए। इसके बाद विचित्र लेखा की आत्मा मुक्त हो जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। बाबा जी ने कहा और उन्होंने पीतल की टंकी में जिसमें गंगा जल था उसमें उस मटके को खाली कर दिया और रक्त पिशाचनी की राख गंगा जल में मिल गई। और उसके बाद उस राख से कुछ चमकीला धुआं निकला और आकाश में चला गया। ये देखो विचित्र लेखा की आत्मा को मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। लेकिन बाबा जी, अब हम इस टंकी के साथ क्या करें? बाबा जी ने दादाजी के कान में कुछ कहा और ये बात राज रखने के लिए कही। उसके बाद दादाजी और लाइब्रेरियन उस टंकी को उस कार में डालकर कहीं ले गए। उन्होंने वो टंकी जंगल में 10 फीट गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे दबा दी और वहां से निकल गए। क्या रक्त पिशाचनी विचित्र लेखा फिर से लौटेगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।